हेलो बच्चों, हम आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग रिएक्शन है उसकी हम लोग श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन हम आपको बता चुके थे। नेमिंग रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन आपको हम बता चुके थे। अब और आज भी हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शन देखते हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखिए, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बोनिक एसिड रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, कोई भी कार्बोनिक एसिड से आपका सोडा लाइम की उपस्थिति में और हीट की उपस्थिति में, जैसे NaOH या हीट लेंगे या CaO और हीट लेंगे के प्रेजेंस में आपका एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एल्केन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एल्केन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकलती। ठीक है, यानी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप से क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोनिल ग्रुप से बाहर निकलती है तो आपका एल्केन बनता है। देखिए, जैसे अगर हम ले लेते हैं CH3 CH4 या CH3 ले लेते हैं, COOH ले लेते हैं, इसमें सोडा लाइम लेते हैं, सोडा लाइम और हीट देते हैं, जैसे NaOH आबलिक हीट। ठीक है, जब इसको देते हैं आपका बनता क्या है? मेथेन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार अगर हम CH3 CH2 COOH सेम लेते हैं तो यहाँ भी एथेन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती। ठीक है, अगली बात, और अगर कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 COOH CH3 CH2 और COOH, और क्या देते हैं? सेम। तो क्या होता है आपका? देखिए, इसके बाद क्या होता है आपका? ये बनता है प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 और CO2 बाहर निकलता है। इसी प्रकार अगर ये वाला आपका रहेगा CH2 COOH तो यहाँ भी सेम आपका क्या होगा? CH3 हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसमें क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन ग्रुप में एसिड द्वारा डी कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है उसमें एल्केन बनता है। जैसे यहाँ पे मेथेन बना, यहाँ एथेन बना, यहाँ प्रोपेन बना और यहाँ पे क्या बना? 1-मेथिल साइक्लोप्रोपेन बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। अगर हम यहाँ से शुरू से बात करें, देखें तो क्या होगा? मैकेनिज्म इसके देख लेते हैं। मैकेनिज्म लेते हैं RCOOH और यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं NaOH से। यहाँ से H और यहाँ से OH आपका रिलीज आता है, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए तो क्या होता है? RCOO पर माइनस और Na पर प्लस। ठीक है, देखिए ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है? OH माइनस एक बार फिर अटैक करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस पर निगेटिव, इस पे देखो निगेटिव हो गया,
हाँ देखिए, इस पर नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, और तब यहाँ पे पॉजिटिव आया कार्बन के पास, यहाँ से यहाँ पर तब OH अटैक किया, क्या बना R O पर माइनस OH O माइनस Na पर प्लस। ठीक है, अब देखिए पुनः यह क्या किया, अपना बैक बाइंडिंग किया, तो यहाँ से एल्केन एल्किल ग्रुप बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या बाहर होगा, एल्किल ग्रुप, ऐसा ही ये वाला बॉन्ड लेकर के माइनस, ये वाला आपका क्या हो जाएगा बाहर। अब देखिए पुनः H प्लस अटैक कर देगा इसके पास, और आपका क्या बन जाएगा RH, और यही आपका क्या है एल्केन है, ये आपका क्या है एल्केन। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और आपका एल्केन बनेगा, क्या बनेगा एल्केन। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगली बात देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्या देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें सबसे पहले इसमें जानिए कि कार्बोनिल ग्रुप तो होता है, एल्डिहाइड होता है, लेकिन वह एल्डिहाइड होना चाहिए एल्डोल के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वह एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब बताइए अल्फा हाइड्रोजन होगा वही आपका एल्डोल रिएक्शन करेगा। अल्फा हाइड्रोजन वाला देखिए कौन कौन से कंपाउंड, जैसे C डबल बॉन्ड OH है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ प्रत्येक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यह अल्फा हाइड्रोजन, यह अल्फा हाइड्रोजन, यह अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह एल्डोल रिएक्शन करेगा। जैसे हम आपको कुछ कंपाउंड लिखते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। CH डबल बॉन्ड हो पहला, ये देखिए सबके पास, देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, कार्बोनिल ग्रुप के पास, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही कौन अपक्रिया करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे पहले वाला देखते हैं, पहला वाला पहले वाले में आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, कार्बन पास कौन है हाइड्रोजन, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डोल रिएक्शन देगा। यहाँ देखिए यह भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन तो है लेकिन इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अगली बात देखिए, अगर इसको देखते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन इसके बगल में अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, यानी यह भी आपका काइनेजार वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ देखिए इसके पास तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास कार्बन भी है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये देखिए यह कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, यानी इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप तो है, इधर हमारे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आपका इधर अल्फा हाइड्रोजन है,
जिनके जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह आपका एल्डोल रिएक्शन देगा। ठीक, अब एल्डोल रिएक्शन ही देख लेते हैं। देखिए एल्डोल रिएक्शन होने के लिए आपका क्या चाहिए, डाइल्यूट NaOH चाहिए। ठीक है, और ऐसा कार्बन ग्रुप चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसा कार्बन ग्रुप चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। और जैसे हम इसी को देख लेते हैं सबसे पहले, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर हम इसका डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो आपका इनॉल बनता है। क्या बनता है, इनॉल बनता है। देखे कैसे, देख कैसे इनॉल बनता है। CH और C डबल बॉन्ड OH। इसके हम 2 मोल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं, डाइल्यूट NaOH। एक मोल और ले लेते हैं। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब बताइए यहाँ से ये वाला रिलीज जाएगा और जाके इससे ऐड हो जाएगा। बताइए ऐड होने के बाद क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ से इसे जाके जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CHO। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इसे हम क्या बोलते हैं, इनॉल। इसके लिए हम इन लिखते हैं और इसके लिए क्या लिखते हैं, ऑल। यह इनॉल है। क्या बनता है, इनॉल। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही ये दिखाएगा। और देख लीजिए अगर इसका हमें दिखाना हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, और हम ले लें डाइल्यूट NaOH। एक बार ये ले लेते हैं, 2H यहाँ ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। फिर बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। बताइए ये रिलीज होगा, ये जाके ऐड हो जाएंगे। क्या बनेंगे, CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है ना, H, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, यह भी आपका एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कराएगी। और भी देख लेते हैं इसी प्रकार। जैसे आपका CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे फेनिल है। ठीक, और क्या ले लेते हैं, डाइल्यूट NaOH। अब देखिए एक बार और एक मोल और यही लेते हैं। इसके दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, एक बार और लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से देखिए यह रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H भी रहेगा एक, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH और PH। ठीक है, यह आपका क्या रहा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगली बात देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का आपका ये आपका रहा रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H रहा और आपका डाइल्यूट NaOH लेते हैं, यहाँ से आपका एक H बाहर निकाल लेते हैं, CH2H C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से OH माइनस आएगा NaOH से और इस H को लेकर के बाहर निकलेगा, इस पे क्या बनेगा आपका माइनस। तो CH2 पर माइनस और C डबल बॉन्ड O और आपका H। ठीक है, ये आपका क्या रहा, माइनस रहा।
अब बताइए, एक और मोल ले लेंगे आपका CH3 C डबल बॉन्ड और H। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इस पे माइनस होगा, इस कार्बन पर प्लस, ये वाला प्लस जाके इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 बनेगा, CHO पर माइनस, और इस कार्बन से यह वाला जाकर जुड़ेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, यह बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H प्लस अगर आ गया तो यह जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ से H और यहाँ से OH रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ओ ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये अपना बॉन्ड छोड़ के निकलेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आएगा। तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये आपका क्या बना, इनाल। याद रखें जो ये क्लास आपके चल रही है मैकेनिज्म सहित नेमिंग रिएक्शन की, या उन लोगों के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, मतलब जो रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जिनको देना है आगे फरवरी मार्च में, उनके लिए है। ये आपका क्या रहा, इनाल बना। ये इसकी क्या रही, एल्डोल की, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म रही। अब देखिए एक रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, देखिए एल्डोल में हम लोग क्या करते थे, दोनों मोल जो लेते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन रहा करता था, मान लीजिए एक यह ले लिए, अगर हम NaOH से रिएक्शन कराए डाइल्यूट NaOH से, तो दोनों मोल जो लिया करते थे वह इसी का लिया करते थे। ठीक, लेकिन जब क्रॉस एल्डोल रहेगा तो दोनों मोल इसके नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे एक ये हो गया और आपका एक मान लीजिए यह हो गया, एल्डिहाइड हो गया एक, और एक आपका हो गया कीटोन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक ये हो गया। ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे आपस में। जैसे देखिए अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो देखिए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके क्रॉस एल्डोल में। अगर ये खुद से ही रिएक्शन कर ले, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से दोनों H ऐसे ऐसे हो जाए, और आपका दूसरा यह कंपाउंड रहे OH। ठीक है, इसी के दो मोल अगर यूज हो जाए आपस में रिएक्शन में, तो ये आपका रिलीज हो जाएगा, तो ये जाके ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट वन क्या बनेगा, प्रोडक्ट वन यहाँ पे लिखते हैं, आपका बनेगा यहाँ से अगर देखना हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, प्रोडक्ट वन। और एक प्रोडक्ट बन सकता है अगर इसी के दो मोल ले लें, जैसे मान लीजिए CH C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ से दो मोल, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिलीज। अब प्रोडक्ट टू का बनेगा, देखिए C से CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3, प्रोडक्ट टू। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में, इसका यूज हो और इसका एक मोल यूज हो। अगले पेज पे देख लेते हैं। जैसे आपका अगर आपका CH, एक H यहाँ एक H यहाँ और C डबल बॉन्ड O और H, अगर आपका इसी से कीटोन से एसीटोन से रिएक्शन हो, यह रिएक्शन देखिए
तो ये रिलीज होगा आपका, तो क्या बनेगा आपका CH3 C, ऐसे CH3 ठीक है। अब बताइए डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3 C CH3 और यहां से डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H। यह देखिए यह आपका बना प्रोडक्ट नंबर 3 ये आपका बना प्रोडक्ट नंबर 3। यहाँ पे ये बनेगा, देखिए प्रोडक्ट नंबर 3 आपका क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट नंबर 3 बना। उसी प्रकार देखिए अगर ये इसके 2 मोल थे, नहीं हाँ, ये अगर आपका इसका O जाए और इसका CH3 जाए, या इसका CH3 या इसका O जाए, तब देखिए क्या बनेगा। अगला प्रोडक्ट देख लीजिए, इसमें देखिए ये ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड O और CH3, और एल्डिहाइड का आप क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन यूज करते हैं। देखिए यहां से रिलीज होगा तो क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यानी बनेगा C से आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 आपका ये बनेगा। यानी हम पीछे वाले रिएक्शन पेज पर, पीछे वाले स्लाइड पर इसे हम लिख सकते हैं। आपका क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखिए CH, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। तो कुल मिला के क्रॉस एल्डोल में आपका क्या होगा क्रॉस एल्डोल में आपका क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में आपका ये अपने मोल से एक और मोल से रिएक्शन करेगा। पहला प्रोडक्ट ये अपने मोल से एक बार फिर रिएक्शन करेगा, ये वाला प्रोडक्ट, फिर इसका ऑक्सीजन लेंगे और इसका हाइड्रोजन लेंगे, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, आपका बनेगा प्रोडक्ट नंबर 3। इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन लेंगे, प्रोडक्ट नंबर 4 बनेगा। तो क्रॉस एल्डोल में अलग अलग तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे यह भी हो सकता है। देखिए हालांकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके या देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी है इससे रिएक्शन, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो हम इससे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर हमारा डाइल्यूट NaOH रहा तो। देखिए क्रॉस एल्डोल कैसे कराएंगे इसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं बहुत सारे। प्रोडक्ट 1 क्या होगा आपका, देखिए हाँ, पहली बात तो ये तो रिएक्शन करेगा ना, ये खुद से रिएक्शन कर ले, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 हाइड्रोजन हम यूज करें, CH एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। एक बार और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH यहाँ से देखिए वाटर बाहर निकलेगा। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट नंबर 1, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और H प्रोडक्ट नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पे CH3, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले और यहाँ से ऑक्सीजन, यानी CH H यहाँ, H यहाँ, C डबल बॉन्ड O और H। इसका क्या ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका क्या बाहर होगा, ये देखिए क्या होगा प्रोडक्ट नंबर 2, आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका बना प्रोडक्ट नंबर 2 के प्रोडक्ट नंबर 1। तो क्रॉस एल्डोल में आप कोई भी ऐसी रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। 2 अलग अलग मोल लेंगे, 2 अलग अलग कंपाउंड लेंगे, लेकिन किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे देखिए अगर आपका यह भी ले सकते हैं, देखिए आपका बेंजल्डिहाइड है, इसके पास तो ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
लेकिन अगर इसके साथ यह आ गया तो इसका आपका प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे प्रोडक्ट 1 देखिए कैसे बनेगा। यहां ये खुद से रिएक्शन कर ले तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और H से यहां से आपका 2 हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और आपका ये CH डबल बॉन्ड O ये आपका रिलीज हो जाएगा बाहर। तो आपका क्या बनेगा, यहां देखिए प्रोडक्ट नंबर 1 क्या बनेगा आपका, CH डबल बॉन्ड CH फिर C डबल बॉन्ड O और H। ये तो आपका बना प्रोडक्ट नंबर 1। और प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट नंबर 2 क्या बन सकता है, देखिए यह आपका खुद से ही रिएक्शन कर ले। CH3 C डबल बॉन्ड O और H रहा, देखिए यहाँ पे H और यहाँ पे H रहा, तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और H ये आपका रिलीज हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H। आपके कितने प्रोडक्ट बने, 2, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ठीक है। अच्छा ये भी रिएक्शन कर सकता है अगर आपका HCH लिए हैं और इसका रिएक्शन आप एसीटोन से करा दें इससे, ठीक है। यह भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल डाइल्यूट NaOH। देख ऐसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी इसका ऑक्सीजन यूज हो सकता है। अगर हम लिख दें इसको CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां वाला आपका हाइड्रोजन H और H, इसके साथ ही H C डबल बॉन्ड O और H, ये रिलीज हो जाएगा आपका। तो प्रोडक्ट नंबर 1 क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और देखिए अगर यह खुद से ही रिएक्शन कर ले, ये देखिए खुद से भी रिएक्शन कर सकता है, जैसे ऐसा एक H यहाँ एक H यहाँ, C डबल बॉन्ड O और CH3 आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये रिलीज हो जाएगा और आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट नंबर 2 क्या बनेगा। तो आपका यहाँ पे C है, CH3 है डबल बॉन्ड CH है, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। ऐसे आपका प्रोडक्ट नंबर 1 और 2 बनेगा। मतलब अगर अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड रहेंगे, जैसे एक एल्डिहाइड रहा, एक फार्मल्डिहाइड रहा, एस्टल्डिहाइड रहा, एक एसीटोन रहा, एक फार्मल्डिहाइड रहा, एक एस्टल्डिहाइड, एक फार्मल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड, एक एस्टल्डिहाइड रहा, मतलब किसी एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, किसी एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो आपका क्रॉस एल्डोल करा देगा, ठीक है। एल्डोल नहीं करा लेकिन क्रॉस एल्डोल करा देगा। हाँ एल्डोल भी हो सकता है, पहली बार तो एल्डोल ही हो रहा है, ये मान लीजिए खुद से रिएक्शन कर रहा है तो एल्डोल ही हो रहा है ना, ये खुद के मोल से रिएक्शन कर एल्डोल। लेकिन एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में एल्डोल का एक प्रोडक्ट बनेगा। एक क्रॉस एल्डोल को बनाने के लिए किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी होगा फिर भी आपका वो रिएक्शन हो जाएगा, इसमें मतलब डबल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये आपका रहा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। देख लेते हैं एक रिएक्शन होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसमें देखिए क्या होता है। कैनिजारो रिएक्शन में स्पेशली वह कंपाउंड लेते हैं, वह कंपाउंड यूज होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही आपका कैनिजारो रिएक्शन कराएगा, ठीक है।
ये बात आप लोग जानते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही कैनिजारो कराएगा। एल्डोल में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्डोल कराएगा। और आपका कैनिजारो में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही कैनिजारो कराएगा। एल्डोल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह आपका एल्डोल कराएगा। लेकिन जिसमें कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वही आपका कैनिजारो होगा कराएगा। देखिए जैसे और इसमें क्या लेते हैं, इसमें कंसंट्रेट NaOH ले सकते हैं या फिर आपका कंसंट्रेट KOH भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैनिजारो में इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। देखिए आपका H है, C डबल बॉन्ड OH है, एक फॉर्मल्डिहाइड है और 1 मोल और ले लेते हैं इसी फॉर्मल्डिहाइड का, और आपका लेते क्या है कंसंट्रेट KOH मान लीजिए यूज कर लेते हैं, और हीट भी इसमें देना पड़ेगा। पीछे यहाँ पे हीट भी लिख लें, इसमें हीट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें देखिए एक का आपका एसिड बन जाएगा, एसिड का साल्ट बनेगा, एक आपका क्या बन जाएगा एल्कोहल। एल्डिहाइड का हमें पता है कि जब कभी भी एल्डिहाइड कोई एल्कोहल होता है, एल्कोहल का आप क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन। जब कभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका क्या बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड का कभी ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो आपका क्या बनता है एसिड, और एसिड का कभी रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का कभी रिडक्शन कराते हैं तो आपका अल्कोहल बनता है। ठीक है, नॉर्मली। उसी प्रकार देखिए यहां भी क्या होता है आपका है, अगर हम इस रिएक्शन को लेते हैं, देखिए इसको अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को लेते हैं तो बताइए क्या बनता है। एक एल्डिहाइड आपका एसिड में चेंज हो जाएगा, एसिड का साल्ट बनेगा, और एक एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज जाएगा। मतलब एक ये बन जाएगा आपका O पर माइनस K पर प्लस आपका एसिड का क्या बना, ये एसिड का साल्ट बना, और एक बना CH3 और OH, ये आपका क्या बना एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बना, और आपका ये क्या बना एसिड का साल्ट बना। ये आपकी कौन सा रिएक्शन है कैनिजारो। ठीक है, अब देखिए किसी एक एल्डिहाइड का अगर एसिड बन रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी एक एल्डिहाइड का अगर एल्कोहल बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका, एक जगह क्या हो जाता है रिडक्शन। ठीक, किसी एक एल्डिहाइड से अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा बन जाता है प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। और एक रिएक्शन देख लीजिए, अगर आपका बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और H, 1 मोल और है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगली बात, हाँ C डबल बॉन्ड O H। अब बताइए इसका हम लेते हैं कंसंट्रेट KOH, कंसंट्रेट KOH। तो इसमें भी वही होगा, एक किसी का 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 1 मोल रिडक्शन हो जाएगा, एक आपका एसिड का साल्ट बन जाएगा C डबल O K पर क्या प्लस, इस पर माइनस, और एक का बन जाएगा आपका एल्कोहल, और एल्कोहल बनेगा आपका CH2OH। ठीक है, एक आपका एल्डिहाइड, एक आपका एसिड बनेगा, एसिड का साल्ट बनेगा, एक आपका क्या बनेगा एल्कोहल। हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है अब देख लीजिए मैकेनिज्म, देख लीजिए कैनिजारो रिएक्शन का। सॉरी, देखें इसकी मैकेनिज्म का हम लोग कैसे करते हैं। अगर हमारा एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, और हम लेते हैं कंसंट्रेटेड KOH और हीट देना है,
तो यहाँ से देखिए ये वाला आपका यहाँ चला जाता है नेगेटिव, तो इस पे क्या आता है कार्बन पे पॉजिटिव, अब यहाँ अटैक करता है O पर माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या बनता है CO पर माइनस H OH और आपका यहाँ पे H, ठीक। अब देखिए जब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है टूट के निकल जाता है यहाँ से, और आपका एक और मोल लेते हैं हम लोग जो लिए रहते हैं आपका डबल बॉन्ड O H और H, अभी फिर इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ पे, इस पर प्लस आता है, यहाँ पे हाइड्राइड आयन बनता है, हाइड्राइड हाइड्रोजन लेके निकलता है, यहाँ पे चार्ज जाके जुड़ जाएगा आपका, क्योंकि ये प्लस था, ये वाला आपका प्लस है कार्बन, तो जब इस पर प्लस कार्बन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, इस पर माइनस ना होगा तो जाके इससे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो K प्लस था वो आपका कोई एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ से आपका जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CO पर माइनस K पर प्लस H और OH प्लस हाई देखिए क्या बनेगा CH एक H और यहाँ पे क्या हो गया आपका O पर माइनस। हमें पता है कि यहाँ से एक और H प्लस आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका एसिड का साल्ट बना है C डबल बॉन्ड O, सॉरी बच्चों, हाई देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका है ये वाला आपका बैक बॉन्डिंग कर देता है, ठीक। ये वाला जो K होता है यहाँ जाके जुड़ता है, ये वाला H निकल के आपका जाता है इस ऑक्सीजन के पास, ठीक। अच्छा इसको एक बार फिर से देख लें क्लियर, फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जैसे ये है आपका ये आपका O जाके यहां से ऐड हो जाता है, बताइए क्या बनता है CO पर माइनस H OH और H, एक मोल और लेते हैं, यहाँ पहले ऐसे कर लीजिए OH आपका हो गया, अब यहाँ से K आ जाता है H के पास और H यहाँ से रिलीज होता है, जो एक मोल हम लिए होते हैं H यहाँ से रिलीज होता है, तो आपका क्या बन जाता है पहले CO पर माइनस H OK पर प्लस और H, अब एक मोल और लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का H और H, देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस पे माइनस और इस कार्बन पर क्या होता है आपका प्लस। अब देखिए प्लस हो गया तो यहाँ से ये वाला जब बैक बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर देता है तो ये वाला हाइड्राइड आयन आपका इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, हाइड्राइड आयन होगा यानी इस पर माइनस होगा, माइनस आपका प्लस के पास क्या कर देगा अटैक, तो बताइए क्या बना C डबल बॉन्ड O H OK पर प्लस आपका ये बन गया प्लस ये आपका क्या हुआ CO पर माइनस H और H। अब देखिए यहाँ H प्लस अगर अटैक होगा तो ये H प्लस जाके कहाँ बनेगा, यहाँ जो यहाँ से निकला था, आप देखिए यहाँ से जब K प्लस आया तो H निकला था ना यहाँ से, वही जाकर वहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3OH, आपका एल्कोहल बना यानी रिडक्शन हुआ, यहाँ क्या होगा बच्चा रिडक्शन। हाई देखिए क्या होगा आपका H C डबल बॉन्ड O K पर प्लस इस पर माइनस, यानी ये क्या हुआ आपका एसिड का साल्ट बना, एसिड साल्ट बना, पोटेशियम का एसिड पोटेशियम साल्ट बना, इसको लिख सकते हैं पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम का साल्ट, ठीक। तो ये एसिड बना, यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो मतलब इसमें काइनेजारो रिएक्शन में आपका फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा या वह एल्डिहाइड रहेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसका एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक मोल का, ऑक्सीडेशन होने के बाद आपका क्या बनेगा एसिड बनेगा, एसिड का साल्ट बनेगा, और आपका रिडक्शन होने पर क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा, ठीक है। रिडक्शन होने पर क्या बनेगा एल्कोहल, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कौन कौन रिएक्शन देखें, आज हम लोग देखें डीकार्बोक्सिलेशन, पहला, दूसरा कौन देखे एल्डोल कंडेंसेशन, फिर कौन देखे तीसरा
क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल देखे। चौथा कौन देखे, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। 4 रिएक्शन हम लोग आज देखे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को चारों रिएक्शन समझ में आए होगी। हम सबकी मैकेनिज्म भी बताए, मैकेनिज्म आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैकेनिज्म देखने से आपको जो प्रैक्टिकल होगा उसमें एग्जामिनर लोग भी पूछ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्रियाविधि सहित आपका कोई रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसी प्रकार से जो आपका नेमिंग रिएक्शन की सीरीज है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे पीछे रिएक्शन बता चुके हैं, ये हमारे ख्याल से 5वां 6वां लेक्चर होगा। हम लोग पीछे के सभी लेक्चर देख लें, इसके बाद ये भी देखें और भी आगे कंटिन्यू बेस पे लेक्चर आते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखें, आपको सब बातें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है।